महान जादूगर हैरी हुडिनी का नाम सुना है। कठिन से कठिनतम परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए वो विश्वविख्यात थे। उन्हें कोई भी परिस्थिति या बंधन बांध नहीं पाया प्रियो। ताले में उनको डाल दिया गया, सांकड़ों से उनको बांध दिया गया, बॉयलर में उनको डाल दिया गया, यहाँ तक कि कफन बॉक्स में भी उनको डाल दिया गया, बोरों से अंदर भरकर उन्हें सिल दिया गया, लेकिन वो हर बार मुस्कुराते हुए बाहर निकल आते। अक्टूबर 1926 को उनकी डेथ हो गई। मृत्यु से पूर्व उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था, मेरा इंतजार करना, यदि कोई तरीका है मृत्यु से बाहर आने का तो मैं जरूर आ जाऊंगा। उनकी पत्नी ने उनकी बात पे विश्वास कर 10 साल तक मोमबत्ती जलाकर उनकी कब्र पे इंतजार किया। 10 साल के बाद मोमबत्ती फूंक दी गई क्योंकि पत्नी का विश्वास जाता रहा। मृत्यु ने आखिरकार हुडिनी को निगल ही गया और वो बंधन में थे, उस बंधन से वो कभी बाहर नहीं आ पाए। प्रियो, क्या मृत्यु के बाद एक जीवन है? क्या मृत्यु से बाहर आने का कोई रास्ता है? कलाम इस बारे में क्या कहता है? आइए हम पवित्र शास्त्र से सीखते हैं। खुदा के कलाम के बाद एक बार फिर से आपको पास्टर रैना का सलाम। प्रियो, यदि हम देखें तो मृत्यु ने अपना हाथ यीशु मसीह पर भी रखा। यीशु मसीह को मृत्यु के बाद गुफा के अंदर मकबरे में डाल दिया गया, किंतु वचन कहता है कि वो तीसरे दिन जी उठे। मृत्यु उन्हें ग्रास नहीं बना पाई। जरा सोचिए, यदि यीशु मसीह मृत्यु से बाहर नहीं आते तो? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि विश्व भर में कलीसियाएं इसी आधार पर प्रचार करती हैं कि यीशु मसीह मृतकों में से बाहर आ गए। आइए हम देखते हैं उस दौरान क्या हुआ जब यीशु मसीह की मृत्यु हो गई थी। यदि आप लूका उसके 24वें अध्याय को पढ़ें तो वहां पर जिक्र है कि मृत्यु के बाद क्या हुआ। मृत्यु के बाद उनके शिष्य तितर बितर हो गए। ऑब्वियसली वो दुख में थे और रोमी साम्राज्य के लोग उन्हें ढूंढ रहे थे। पहले पद में लिखा है कि तड़के ही स्त्रियां जो थी, जो यीशु मसीह के साथ रहती थी, वो सुगंधित द्रव्य और इत्र लेके यीशु मसीह की कब्र पे पहुंची। ऐसा उन्होंने क्यों किया? जरा सोचिए। यीशु मसीह ने ऑलरेडी बोला था उन्हें मृत्यु से पूर्व कि वो जिंदा हो जाएंगे। क्या उन्हें यीशु मसीह की बातों पे विश्वास था? मुझे लगता है यदि यीशु मसीह की बातों पे उन्हें विश्वास होता तो शायद वो ये सुगंधित द्रव्य लेके कभी नहीं आते, क्योंकि ये सुगंधित द्रव्य जो थे ये मरे हुए व्यक्ति के शरीर पे लगाए जाते थे ताकि उसमें से बदबू ना आए। वो अपने काम में मगन थी, बहुत मेहनत से उन्होंने शायद इन चीजों को इकट्ठा किया होगा। उन्हें ये भी इल्म नहीं था कि निकोदेमुस ने करीब 100 पाउंड के 50 सेर के सुगंधित द्रव्य यीशु मसीह की कब्र में लगाने के लिए रखे थे। वो अपने काम में मस्त थे, मशगूल थे, दुख में थे, शायद अपने होश को बैठे थे। लेकिन जब वो कब्र में बैठे प्रियो, कब्र के पास आए, उनको अंदाजा भी नहीं था कि वहां पर एक विशाल पत्थर है जिसमें रोमी सरकार ने मोहर लगा के रखी है। ये पत्थर इतना विशाल है कि 7 से 8 मजबूत व्यक्ति चाहिए उस पत्थर को हटाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि ये स्त्रियां सक्षम थी उस पत्थर को निकालने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने पागलपन में, यीशु मसीह के प्यार में बस कब्र की ओर दौड़े चली जा रही थी। वहां पर उनको एक सरप्राइज मिला। पहरेदार तो मिला नहीं, लेकिन वहां पर एक उजले वस्त्र धारण किया हुआ स्वर्गदूत उनको जरूर मिला। और स्वर्गदूत ने एक सवाल दागा कि तुम जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही हो? जब तक परमेश्वर की आत्मा ने स्वर्गदूत के माध्यम से उनसे बात नहीं की, उनको समझ में कुछ नहीं आया। लेकिन स्वर्गदूत ने उनकी आंखें खोली बात करके और उनसे बोला कि याद करो कि यीशु मसीह ने क्या कहा था गलील में। उन्होंने कहा था कि मैं दोबारा से जिंदा होऊंगा, मैं वापस आऊंगा। और अब उन्हें सब कुछ याद आ गया। जब उन्हें सब कुछ याद आ गया, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की समझ के द्वारा उन्हें ये दृष्टि जो थी अपने अंदर आती हुई प्रतीत हुई, तो वो एक पल भी रुकी नहीं। जैसे आए थे वैसे ही वो वापस दौड़ जाना चाहती थी। प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है कि बड़े भोर को वो निकली थी, यानी कि अंधेरा ही हुआ होगा, भोर शुरू हुई होगी या फिर अभी तक अंधेरा छटा नहीं होगा, किंतु इस बात की उन्होंने परवाह नहीं करी। ये जगह जो थी शहर से थोड़ी दूरी पर थी, ऊंचाई पे चढ़ना था, परंतु ये बातें भी उन्हें रोक नहीं पाई। एक ही तमन्ना थी, किसी भी तरीके से जिंदा नहीं तो मरे हुए यीशु मसीह को मैं देख लूं। कितना साहस था उनमें प्रियो, लेकिन ये साहस गलत जगह पे वो इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जब स्वर्गदूत से उनकी मुलाकात हुई तो एक नए प्रकार का साहस उनमें आ गया और वो वापस शिष्यों के पास लौट चली। ये शिष्य कौन थे? ये शिष्य यीशु मसीह के सबसे करीबी थे। 11 डिसाइपल्स, 11 शिष्य जो थे ये बहुत करीब थे, हमेशा यीशु मसीह के पास रहते थे, लेकिन ये भी यीशु मसीह की बातों पर विश्वास नहीं कर पाए। और बाइबल में लिखा है कि जब स्त्रियों ने उन्हें बताया यीशु मसीह जिंदा हैं और स्वर्गदूतों से उनकी बात हुई है, तो उन्होंने उनकी बात पे विश्वास नहीं किया।
जब तक यीशु मसीह स्वयं उनके बीच में आके उनसे वार्तालाप नहीं किए, तब तक उन्होंने यीशु मसीह की बात पे विश्वास नहीं किया। प्रियो, दूर के लोग नहीं, ये नजदीकी लोग जो थे, जो हमेशा यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे। मेरा सवाल आपसे ये है, यीशु मसीह ने एक बात और की, एक बात उन्होंने फिर से बताई कि मैं एक बार तो कब्र से बाहर आया, लेकिन मैं दोबारा जरूर आऊंगा अपनी कलीसिया को ले जाने के लिए, अपने प्रिय लोगों को वापस अपने साथ ले जाने के लिए। शिष्य सबसे करीब होते हुए भी यीशु मसीह की बात नहीं मानी। क्या आप कलीसिया के अंग होके यीशु मसीह के विश्वासी कहलाते हुए, उसकी बातों पर विश्वास करते हुए इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह दोबारा आएंगे और आपको अपने साथ लेके जाएंगे? क्या आप एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिससे पुनरुत्थान की महिमा प्रकट हो, जिससे अविश्वास नहीं परंतु विश्वास झलके? स्त्रियों ने विश्वास नहीं किया, परंतु जब उन्हें याद आया तो वो रुकी नहीं। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को जो यीशु मसीह के माध्यम से उन्हें मिली थी, जा जाके पूरा किया। प्रियो, क्या आप परमेश्वर की आज्ञा अपने जीवन के द्वारा पूरा कर रहे हैं? क्या आपका जीवन इस योग्य है कि आप अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को अपनी महिमा दे सकें? प्रियो, आज पुनरुत्थान का दिन है, मरी हुई बातें खत्म हो गई। होली सैटरडे के दिन हमने सीखा, सब कुछ शांत था, निराश था, ऐसा लग रहा था कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इतवार के दिन, तीसरे दिन, एक अद्भुत चमत्कार उन लोगों का वेट कर रहा था। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई, निराशा की वजह है, आशा की कोई वजह नहीं रही है आपके जीवन में, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, परमेश्वर आपके लिए एक अद्भुत आशा लेके आए हैं। उस पर विश्वास कीजिए। पुनरुत्थान के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे।